हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही विराट से कहती है, विराट मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, कुछ सामान लेना है। विराट कहता है, अरे सब कुछ तो घर पर है। आरोही कहने लगी, अरे सब्जियाँ तो लानी ही पड़ेगी ना, मैं 10 मिनट में जाकर आती हूँ। आरोही ये कहकर वहाँ से चली गई। विराट आरोही को बस जाते हुए देखता रह गया। आरोही ने विराट को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। विराट ने आरोही के पीछे अपने बॉडीगार्ड्स को लगा कर रखा था, इसलिए विराट को आरोही की ज़्यादा चिंता नहीं थी। आरोही पास के मार्केट से सब्जियां लेकर घर आती है तो देखती है विराट हॉल में बैठकर आराम से आरोही का इंतज़ार कर रहा था। आज आरोही बिल्कुल एक हाउसवाइफ की तरह अपने पति का ख्याल रख रही थी। आरोही के आते ही आरोही विराट को गुस्से से डांटने लगी और कहने लगी, विराट तुम्हें बेड से उठने की परमिशन नहीं है और तुम हॉल में क्या कर रहे हो। विराट एक प्यारी सी शक्ल करते हुए कहता है, आरोही मैं बेड पर बोर हो रहा था इसलिए मैं हॉल में आ गया। विराट का ये इतना प्यारा लुक देखकर आरोही पिघल गई और कुछ भी बोल नहीं सकी। आरोही कहती है, अच्छा ठीक है, अब तुम्हारे लिए मैं अच्छा सा कुछ बना देती हूँ। विराट कहता है, मैं बीमारों वाला खाना नहीं खाने वाला। आरोही विराट की बातें अनसुनी करके वहाँ से सीधे किचन में चली जाती है। विराट हॉल में बैठे बैठे आरोही को तार रहा था, पर आरोही को किसी बात का होश ही नहीं था। आरोही अपने कामों में लग गई। आरोही को उसके बाल बार बार परेशान कर रहे थे, इसलिए आरोही बालों को बार बार पीछे कर रही थी। विराट ये देखकर आरोही के पास गया और उसके बालों को अच्छे से पीछे कर दिया और आरोही को ऐसे ही पीछे से पकड़ कर रखा। विराट की इस हरकत से आरोही डर गई और कहने लगी, विराट मैं खाना बना रही हूँ। विराट कहने लगा, हाँ मुझे पता है। आरोही कहने लगी, पर विराट तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखा है। तभी विराट आरोही की गर्दन में अपना मुंह छुपाता है और कहता है, जब भी तुम मेरे पास होती हो ना, तब मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। आरोही मुझे बस तुम चाहिए। आरोही कहती है, अरे वाह विराट, अब तो तुमने लड़कियों से अच्छे से बात करना भी सीख लिया। विराट खुद से कहने लगा, अरे मेरे इतने प्यार से कहने पर मिस इंडिया भी मेरे पास आ जाती, पर ये आरोही, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मेरे ही भाग फूटे हैं जो मैं इसके प्यार में गिर गया। मुझे और कोई नहीं मिली, इसमें भी मेरी ही गलती है। आरोही विराट से कहती है, क्या हुआ, तुम ऐसे चुप क्यों हो गए। आरोही की बात सुनकर विराट कहता है, आरोही क्या तुम बचपन में सर के बल पर गिर गई थी क्या। आरोही कहती है, नहीं तो, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। विराट कहता है, अरे कुछ नहीं, तुम्हारा दिमाग कम चलता है ना, इसलिए पूछ लिया। आरोही विराट को मारती है और कहती है, क्या कहा तुमने, मेरा दिमाग कम चलता है, जैसे तुम बड़े ही स्मार्ट हो। विराट कहता है, हाँ मैं तो स्मार्ट हूँ, पर तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो। आरोही कहती है, विराट तुम अच्छे से एक बार ठीक हो जाओ, तब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ। आरोही विराट की सारी बातें समझती है, पर वो विराट से दूर भाग रही थी, इसलिए ना समझने का दिखावा करती है, पर उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। विराट आरोही के गाल खींचता है और कहता है, ओ तो मेरी बीवी को शर्माना भी आता है। आरोही कहती है, विराट बस भी करो और निकलो किचन से बाहर। आरोही विराट को किचन से बाहर निकालती है। आरोही विराट और खुद का खाना टेबल पर रख देती है और आरोही ने विराट के बॉडीगार्ड्स के लिए भी खाना बनाया था। आरोही विराट से कहती है, विराट मैं बस अभी आई। ये कहकर आरोही बॉडीगार्ड्स के फ्लोर पर जाती है और कहती है, सॉरी मैंने आज कुछ ज़्यादा ही गुस्सा किया आप लोगों पर, इसलिए आप लोगों के लिए खाना लाई हूँ। बॉडीगार्ड्स कहते हैं, अरे मैडम आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरोही कहने लगी, प्लीज़ आप इसे रख लो, नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। आरोही खाना देकर वहाँ से आती है और विराट को भी खाना देती है। विराट खाना देखकर मुंह घुमा लेता है और कहता है, खिचड़ी नहीं खानी मुझे। आरोही चुपचाप खिचड़ी निकालती है और विराट के सामने आकर उसे खिलाती है। तभी विराट कहता है, मुझे नहीं खाना।
आरोही कहती है, पर विराट तुम्हारे लिए यही सही है, देखो मैंने भी खुद के लिए यही बनाया है। आरोही विराट को मनाती है और खुद के हाथों से विराट को खाना खिलाती है। विराट भी आरोही को खाना खिलाता है। दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आरोही किचन में जाती है। तभी विराट अपने बॉडीगार्ड्स को फ़ोन करके बुलाता है। सालो, मेरे नसीब का खाना खा रहे हो और मैं यहाँ खिचड़ी खा रहा हूँ। तुम लोगों के तो मज़े हैं। बॉडीगार्ड्स कहते हैं, अरे सर, मैडम ने हम पर गुस्सा किया इसलिए उन्हें बुरा लगा, तब जाके उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया। वैसे सर, आपकी वाइफ खाना बहुत अच्छा बनाती है। विराट कहता है, ये खाना तुम्हारे नसीब में था, तुम मज़े करो और मेरे आसपास आने की कोशिश भी मत करो, समझे? अगर तुम लोग मेरे फ्लोर पर दिखे तो तुम देख लेना। बॉडीगार्ड्स कहते हैं, ओके सर, आपके पास जब तक मैडम है तब तक हमारी कोई ज़रूरत नहीं है उधर। विराट फ़ोन रख देता है। तभी आरोही सारा काम करके आती है और कहती है, विराट मैं थक गई हूँ, अब मुझे सोना है। विराट कहता है, तो तुम आराम कर सकती हो। आरोही कहने लगी, विराट एक ही बेड है और मैं हर बार तुमसे चिपक जाती हूँ। अगर मैंने नींद में तुम्हें चोट पहुँचाई तो इसलिए मैं हॉल के सोफे में सो जाती हूँ। विराट ने आरोही को मनाने की कोशिश की पर आरोही नहीं मानी। आरोही हॉल में सोफे पर सो गई। रात के 1 बजे विराट उठ जाता है और हॉल में आता है। तभी देखता है चांद की रोशनी आरोही के खूबसूरत से चेहरे पर पड़ रही थी। विराट आरोही के पास जाता है और उसे देखता रहता है। विराट आरोही को किस करने लगता है। आरोही नींद में विराट को किस करने लगी। आरोही को सांस लेने के लिए तकलीफ होने लगी। तब आरोही नींद में से जाग गई और सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो गई। विराट पूरी तरह से आरोही के पास आ चुका था और उसे किस कर रहा था। आरोही कहने लगी, विराट। तभी विराट आरोही को और किस करने लगा। आरोही को कुछ नहीं सूझ रहा था। 5 मिनट बाद विराट ऐसे ही आरोही के ऊपर सो गया। आरोही हैरान होती है और कहती है, क्या ये इंसान नींद में चलता है क्या? विराट, विराट। आरोही विराट को आवाज़ देने लगी पर विराट सो चुका था। विराट आरोही के ऊपर सोने का नाटक कर रहा था। विराट जानता था अगर आरोही को पता चला कि वो नींद में थी तब विराट उसका फ़ायदा उठा रहा था। इसलिए विराट ने नींद में होने का नाटक किया और ऐसे दिखाया कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। आरोही ने विराट को सहारा देकर उसे बेडरूम में लेकर आती है और उसे बेड पर सुलाती है। आरोही जैसे विराट से अलग होने लगी तब विराट आरोही का हाथ खींच लेता है और आरोही भी बेड पर गिर जाती है। वैसे भी आरोही काफ़ी थक गई थी इसलिए आरोही ने भी ज़्यादा नखरे नहीं दिखाए और वहाँ पर ही सो गई। अगली सुबह विराट और आरोही दोनों एक साथ उठते हैं और एक दूसरे को देखकर चिल्लाते हैं। विराट कहता है, आरोही तुम मेरे इतने करीब और मेरे बेड पर क्या कर रही हो? आरोही कहने लगी, तुम रात में मेरे पास आए थे, वो मैं तुम्हें वापस यहाँ लेकर आई और यहीं पर सो गई। विराट कहता है, आरोही तुम्हें मेरे पास आने के लिए नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी वाइफ हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो, तुम्हें कोई बहाने देने की ज़रूरत नहीं है। आरोही कहती है, विराट चुप करो, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ जो किसी का नींद में होने का फ़ायदा उठा लूँ। विराट कहता है, मुझे नींद में फ़ायदा उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे भी तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता हूँ। आरोही कहती है, अपनी शक्ल देखी है क्या तुमने कभी? बंदर जैसे दिखते हो तुम और ऊपर से इतनी चोट लगवा ली है, तो तुम अपना मुंह बंद करो और ऐसे ही आराम करो, सुबह सुबह पकाओ मत मुझे। विराट कहने लगा, ओके मैडम, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। आरोही अपने आप से विराट की पकड़ से उठ जाती है और फ्रेश होती है। आरोही सीधा किचन में जाती है और दूध गर्म करके लाती है और विराट को सुबह सुबह दूध का गिलास देकर कहती है, ये दूध चुपचाप पी लो। विराट दूध देखकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। विराट दूध देखकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये दूध वूध नहीं पीने वाला। आरोही कहती है, विराट नाटक बंद करो और अगले 5 मिनट के अंदर तुम्हें ये दूध पीना होगा, नहीं तो मैं
तुम्हें तुम्हारे पेट पर जोर से मारूंगी, जहाँ पर चोट लगी है तुम्हें। विराट आरोही की कोई बात नहीं सुनता और कहता है, आरोही तुम कुछ भी करो, पर मैं ये दूध नहीं पीने वाला। आरोही कहती है, विराट बच्चों की तरह मत करो। विराट आरोही के आगे हार मानता है और दूध पी लेता है और कहता है, हो गया मेरी माँ, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। आरोही अपना काम करने के लिए किचन में चली जाती है। तभी विराट के घर पर मानव आता है और आरोही को गुड मॉर्निंग करके सीधा विराट से मिलने के लिए चला जाता है। मानव विराट के कमरे में जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और गुस्से से विराट को देखता है और उसे मारने के लिए जाता है और कहता है, विराट तुम पागल हो क्या? तुम बिना बॉडीगार्ड्स के बाहर कैसे जा सकते हो? विराट कहता है, अरे भाई भाई रुको, मुझे मारो मत, अभी तो मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। मानव कहता है, तू इसी के लायक है, किसने कहा था तुम्हें कि बिना बॉडीगार्ड्स के बाहर जाने के लिए? विराट पागल इंसान, कल तुम मर जाते अगर वहाँ पर आरोही नहीं आती तो। विराट कहता है, अरे भाई मेरी बात तो सुनो। मानव कहता है, तू इतना बड़ा पागल होगा मैं ये नहीं जानता था। तुझे पता है कौन इंसान तेरी जान के पीछे पड़ा है? ये हमें पता भी नहीं, और तुम ऐसे बिना बॉडीगार्ड्स के बाहर कैसे चले गए? विराट अपने भाई को शांत करता है और कहता है, भाई शांत हो लो, मैं सब कुछ बताता हूँ। मुझे एक लेटर मिला था कि आरोही की असलियत जाननी है तो चुपचाप अकेले ही गार्डन में आना, और मैं वहीं पर गया और मैंने वैसा ही किया। तभी मानव कहता है, अरे और तुम चले भी गए, वो भी बिना किसी को साथ लिए? विराट कहता है, हाँ भाई, जब आरोही की बात आती है तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोच पाता, वैसे भी मैं अकेले उन लोगों को संभाल सकता हूँ। मानव कहने लगा, हाँ पर संभाल नहीं पाया ना? विराट कहने लगा, अरे भाई उन लोगों ने पीछे से हमला किया और मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया, इसलिए मैं बेहोश हो गया था, और उन कमीनों ने मुझे इस तरह से घायल कर दिया। मानव कहने लगा, विराट तुम ये बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? तुमने अपनी कमज़ोरी आरोही को बना लिया है, जब देखो तब आरोही के आगे पीछे घूमते रहते हो। अगर तुम्हारी वजह से आरोही की जान को खतरा हुआ तो? विराट कहने लगा, नहीं भाई, मैं मेरी वजह से आरोही को किसी भी हालत में कुछ भी नहीं होने देने वाला। विराट और मानव की सारी बातें आरोही सुन लेती है। ये घर विराट के घर से काफ़ी अलग था, इसलिए आरोही ने आसानी से विराट और मानव की बातें सुन ली। आरोही को विराट पर गर्व होने लगा कि उसका पति उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि उसने आरोही को पता भी नहीं चलने दिया और उसे वैसे ही छेड़ता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आरोही खुद को लकी समझने लगी कि उसकी शादी ऐसे इंसान से हुई है जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है और उसे वो जताना भी नहीं आता। आरोही खुद से कहती है, ओह तो मिस्टर विराट मल्होत्रा, आपका इतना बड़ा राज मुझे आज पता चला है। विराट की इतनी प्यारी साइड भी हो सकती है, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कोई बात नहीं विराट, तुम्हें अब थोड़ा थोड़ा तो समझने लगी हूँ, और हमें ऐसे ही करके पूरी ज़िंदगी साथ तो निभा ही सकते हैं। आरोही फिर हॉल में जाकर बैठ गई और उन दोनों का इंतज़ार करने लगी। इधर रूम में विराट कहने लगा, भाई अब बस करो, और आप मुझे कितना डांट सकते हो? प्लीज़ भाई शांत हो जा, ये हमारा घर नहीं है जो साउंड प्रूफ हो। हमारी बातें गलती से आरोही ने सुन ली तो? तब जाके मानव चुप होता है और फिर से विराट के कॉलर को पकड़कर कहता है, अगर आगे से तूने कुछ भी ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें खुद के हाथों से ही मार डालूंगा। विराट अपने बड़े भाई का खुद के लिए प्यार देखकर कहता है, ओके भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मानव को भी अच्छा लगता है कि उसका छोटा भाई उसकी बातें सुन रहा है। दूसरी तरफ विराट भी खुश था कि उसके बड़े भाई को उसकी इतनी चिंता है। विराट और मानव की बातें चली रही थी। आधे घंटे के बाद मानव और विराट कमरे से बाहर आते हैं। आरोही मानव से कहती है, भाई क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि आपने विराट की अच्छे से धुलाई की है। अगर आपको इसमें मेरी ज़रूरत है तो बताना, मैं भी इसे मारना चाहती हूँ। आरोही की बातें सुनकर मानव और आरोही खिलखिलाकर हंसने लगे। विराट कहता है, सच में
घर के बाहर कितनी भी इज्जत हो, पर घर वालों को अपने ही हीरे की कीमत नहीं होती। ऐसा हाल मेरा भी है। विराट की बात सुनकर आरोही जोर जोर से हंसती है और मानव से कहती है, भाई आप रुको, मैं हम सबके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मानव कहने लगा, अरे नहीं, मुझे अभी जाना होगा। पर आरोही मानव की बात कहाँ सुनने वाली थी। आरोही मानव को अच्छे से नाश्ता करवाती है। मानव नाश्ता करके ऑफिस के लिए चला जाता है और आरोही विराट को बहुत ही प्यार से घूर रही थी। विराट कहता है, ओ वाइफी, तुम्हें अचानक से क्या हुआ है जो मुझे ऐसे देखे जा रही हो? आरोही कहती है, हाँ तो मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं उसे देख नहीं सकती क्या? विराट कहता है, क्या मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी कब बन गया? आरोही बोलती है, जब शादी हुई तब से ही तुम मेरे प्रॉपर्टी बन चुके हो। अगर आज के बाद मुझे किसी लड़की के साथ दिखे तो मैं तुमसे डिवोर्स लेकर एक अच्छे से हैंडसम से लड़के से शादी कर लूँगी। तब तुम जैसे बुढ़े इंसान की मुझे कोई ज़रूरत नहीं होगी। आरोही के मुंह से खुद के लिए बुढ़ा सुनकर विराट कहता है, ए छिपकली, तुम जैसे बड़ी ही यंग हो। आरोही कहती है, हाँ तो मैं यंग ही हूँ, पता नहीं तुम जैसे इतने बड़े आदमी के साथ कैसे फंस गई मैं। विराट कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी सिर्फ तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। आरोही कहती है, हाँ तो तुम बुढ़े हुए ना। विराट कहता है, मेरे पीछे लड़कियाँ पागल है और तुम्हें मैं बुढ़ा लग रहा हूँ? खुद की शक्ल देखी भी है क्या? किसी छिपकली जैसी लगती हो और बॉडी भी उसी की तरह है। जोर की हवा आएगी ना तो कहाँ जाकर गिरोगी ये भी नहीं पता चलेगा। आरोही को अब गुस्सा आने लगा। विराट ने उसे छिपकली भी कहा और उसकी बॉडी पर भी कमेंट कर दिया। आरोही अब कहने लगी, अरे खुद को तो देखो एक बार, सिर्फ शक्ल अच्छी नहीं होनी चाहिए, शक्ल के साथ अक्ल की भी ज़रूरत होती है, पर तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। तुम तो लोगों को अपनी बोली से ही मार डालते होंगे। अरे तुम्हारी बोली जहर उगलती है, मैं ही जानती हूँ तुम्हें कैसे हैंडल करना है। अरे मेरी जगह कोई और लड़की होती तो कब का भाग जाती तुम्हारी कड़वी बातों से। विराट आरोही से कहने लगा, तो तुम क्यों नहीं भागी? आरोही जल्दी जल्दी में कह गई, कैसे भागती तुमसे दूर, कहाँ जा पाती मैं तुम्हारे बिना। विराट आरोही की बातें सुनकर इतना खुश था कि उसे लगा उसकी मांगी हुई दुआ कबूल हो गई हो। तभी विराट आरोही के पास आने लगा। तब जाके आरोही को पता चला कि वो अब बुरी तरीके से फंस चुकी है विराट के जाल में। विराट आरोही के करीब आ गया। आरोही शर्म से लाल हो चुकी थी और उसने अपना चेहरा पूरी तरीके से नीचे कर लिया था। विराट आरोही का चेहरा अपने हाथ में लेकर कहता है, क्या कहा? तुम मुझसे दूर नहीं जा पाती? आरोही शर्म के मारे विराट से आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। विराट आरोही से कहता है, मैं भी तो तुमसे दूर नहीं होना चाहता, तुम्हें यह दिखाई नहीं देता क्या? विराट की इस बात पर आरोही हैरान हो गई और विराट को देखती रह गई। विराट और आरोही की नज़रें मिली और दोनों ने देखा कि वो एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं, पर वो बात कहने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। विराट बात को और ना बढ़ाते हुए कहता है, वैसे छिपकली, तुम इतनी भी बेकार नहीं दिखती, मैंने अभी तुम्हें चेकआउट किया। विराट की इस बात से आरोही भड़क गई और कहने लगी, अरे ठड़की इंसान, तुम ना सच में बेशरम इंसान हो। तुमने मुझे चेकआउट किया और ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई अच्छी बात की हो। विराट, तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, तुम ना मेरे नफ़रत के लायक हो। विराट ने अच्छे खासे मोमेंट को अपने हाथ से स्पॉइल किया था, क्योंकि विराट जानता था अगर उसने आरोही को अपने दिल की बात बता दी तो आरोही भी इससे जुड़ जाएगी और ना चाहते हुए भी आरोही मुसीबत में पड़ेगी। इसलिए विराट ने ये सब आरोही की सेफ्टी के लिए किया। विराट जानता था कि सब में उस पर कोई नज़रें रखे हुए था और वो नहीं चाहता था कि उसके प्यार को किसी भी तरीके से कोई दुख पहुंचाए। और दूसरी तरफ आरोही सोचने लगी, अरे यार, ये विराट भी ना मेरे सामने कुछ और बनता है और मेरे पीछे कुछ और। थोड़ी देर पहले मानव भाई को मेरे बारे में क्या बोल रहा था और अब देखो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। आरोही उलझन में पड़ गई कि विराट का कौन सा चेहरा सच है।
ऐसे सोचते सोचते पूरा दिन निकल गया। रात के डिनर के बाद आरोही सीधे विराट के बिस्तर पर सोने चली गई। तब विराट उसे कहने लगा, ओ मैडम, यहाँ कहाँ? निकलो मेरे बेड पर से। दिखता नहीं क्या मुझे लगी है, और मैं तुम्हारे साथ अब ये बेड शेयर नहीं कर सकता। आरोही कहने लगी, मैं क्यों जाने लगी? जाना है तो तुम चले जाओ, वैसे भी अब ये कमरा मेरा हो चुका है। विराट कहने लगा, अरे ये कब हुआ? कल तो तुम्हें यहाँ पर सोना नहीं था, और आज ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पर आए बिना रह नहीं पा रही हो? आरोही कहने लगी, ओ मिस्टर, खुद को तिस्मार खान समझते हो? मुझे सोफे पर नींद नहीं आती, इसलिए यहाँ पर आई हूँ। तुम्हें अगर सोफे पर सोना है तो तुम सो सकते हो, पर मुझे बाद में ये मत कहना। देखो कैसी वाइफ मिली है जो उसका ख्याल भी नहीं रख रही। विराट हार मानता है और कहता है, अरे ये आरोही सच में ही उसे एक दिन पागल करके छोड़ देगी। कल तक मैं इसे अपने पास लाने के लिए तड़प रहा था, और आज जब ये मुसीबत में ना पड़ जाए ये सोचकर मैं इससे दूर भाग रहा हूँ, तो ये आज मेरे करीब आने के रास्ते खोज रही है। अरे यार, ये आरोही ऐसे ही मेरे करीब आने के बहाने ढूंढती रहेगी, तो मैं खुद को उसकी तरफ जाने से कैसे रोक सकता हूँ? विराट खुद से कहने लगा, नहीं, आरोही को फिलहाल खुद से दूर रखना ही होगा, नहीं तो अगला निशाना आरोही ही होगी। विराट कहता है, तुम्हें सोना है तो सो सकती हो। विराट और आरोही चुपचाप सो गए, पर आरोही को नींद नहीं आ रही थी। आरोही खुद से कहती है, कल तक मेरे लिए तड़प रहा था, और देखो आज कैसे मेरे साथ होते हुए भी घोड़े पेच कर सो गया है। अरे इतनी हॉट लड़की उसके साथ है, पर इसे तो उसकी कुछ पड़ी ही नहीं है। आरोही खुद में ही बड़बड़ा कर सो गई। आरोही के सोने के बाद विराट हल्की सी अपनी आंखें खोल लेता है और खुद से कहता है, आज तुम पहली बार खुद के मन से मेरे पास आई हो, और मैं बस तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। आरोही, तुमसे दूर मैं कैसे रह रहा हूँ ये मुझे ही पता है, पर तुम्हारे लिए यही सही है। आगे जाकर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, तो हम लोगों का ऐसा रहना ही सबसे बेस्ट है। अगली सुबह आरोही की आंखें जल्दी खुल जाती है और वो देखती है विराट आराम से सोया है। आरोही सुबह उठकर विराट के बालों में हाथ फेरती है और उसके गाल पर किस करती है, पर आरोही को लगा विराट गहरी नींद में है, इसलिए उसे कुछ नहीं पता चला होगा। इसलिए आरोही धीरे से विराट के पास जाने लगी, और आरोही ने बड़ी हिम्मत करके विराट के होठ को किस किया। आरोही विराट को किस करके वहाँ से भाग गई। फिर विराट अपनी आंखें खोल लेता है और हंसने लगता है कि सच में उसकी वाइफ कितनी क्यूट है। विराट सोने का नाटक कर रहा था, वो तो आरोही से पहले ही जाग गया था, पर आरोही को और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए विराट सोने का नाटक कर रहा था। विराट अपने होठों पर हाथ फेरता है और कहता है, आजकल उसकी वाइफ को उस पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। क्या बात है? विराट ऐसे ही बाहर जाता है। आरोही कहती है, विराट तुम उठ गए? विराट कहता है, आरोही ये क्या है? आरोही कहती है, क्या है? तब विराट दिखाता है, तुम्हारी लिपस्टिक मेरे होठ पर क्या कर रही है? आरोही कहने लगी, विराट अब तुमने लिपस्टिक लगाना भी शुरू कर दिया क्या? विराट कहता है, तुम मेरी नींद में होने का फ़ायदा उठा रही थी ना? आरोही विराट के करीब आकर कहती है, नींद में क्यों? मैं ऐसे भी तुम्हारा फ़ायदा उठा सकती हूँ। तुम मेरे पति जो हो। जो लाइन कल तक विराट की थी वो आज आरोही बोल रही थी। विराट कहने लगा, आरोही तुम्हें पता नहीं हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, तो तुम मुझसे दूर ही रहो, इसमें सबकी भलाई है। आरोही विराट के गले में हाथ डालती है और कहती है, ओह तो तुम्हें अब मैं पसंद नहीं हूँ? विराट कहता है, आरोही ऐसी बात नहीं है, तुम मुझसे दूर ही रहो। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूं, तो तुम्हें मुझसे दूर ही रहना होगा। विराट की बात सुनकर आरोही को यकीन होता है कि ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए विराट उससे दूरियां बनाने लगा है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आखिर ऐसा क्या बड़ा होने वाला है।
जो विराट कल तक आरोही को प्यार करना चाहता था, वो आज आरोही से दूरियां बना रहा है। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।